साथियों नमस्कार। पेंशन विभाग से बड़ी खुशखबरी। दोस्तों, यदि आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन के माध्यम से पेंशन मिलती है, आपको या आपके परिवार के किसी भी सदस्य को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन या फिर विधवा पेंशन मिलती है, तो पेंशन विभाग की ओर से बड़ी खुशखबरी निकल करके आ चुकी है। सितंबर महीने की पेंशन कब आएगी? दोस्तों, यदि आपकी जून, जुलाई, अगस्त की पेंशन आ चुकी है, तो अब आप सितंबर महीने की जो पेंशन है उसका इंतजार कर रहे होंगे। तो दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा के तहत वृद्धावस्था पेंशन, विधवा महिला पेंशन और विकलांग पेंशन कब आएगी? तो दोस्तों, इस दिन जारी होगी सितंबर महीने की पेंशन। तो दोस्तों, सितंबर की जो महीने की पेंशन है वो कब जारी होगी, उसके बारे में हम वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपको अगस्त के महीने की पेंशन मिल चुकी है, तो अब सितंबर के महीने की जो पेंशन है वो आपको बहुत ही जल्द मिलने वाली है। साथ में ही जिसकी जून, जुलाई, अगस्त महीने की पेंशन बकाया है, तो बकाया जो पेंशन है वो मिलना शुरू हो चुकी है, जिसके बारे में भी इस वीडियो में हम पूरी जानकारी लेंगे। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, ताकि आगे भी इसी प्रकार की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें, ताकि सभी पेंशनधारियों के पास ये वीडियो पहुंच सके और उन सबको ये जानकारी हो सके कि जिनकी भी बकाया पेंशन है वो मिलना शुरू हो चुकी है, किसकी आना शुरू हुई है और किसको नहीं मिलेगी। यदि बकाया है तो नहीं मिली है तो किस प्रकार से मिलेगी, उसके बारे में भी हम जानने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपकी पेंशन अगस्त के महीने की आ चुकी है, तो अब सितंबर के महीने की कब आएगी, और यदि आपको नहीं मिलती है तो आपको क्या करना होगा? दोस्तों, इसके लिए सरकार ने सितंबर महीने की जो पेंशन है उसके लिए लिस्ट जारी कर दी है। दोस्तों, इस लिस्ट के अंदर ये बताया गया है कि किसको सितंबर महीने में पेंशन मिलेगी और किसको नहीं मिलेगी। जिसका भी इस लिस्ट के अंदर नाम है उन्हीं को ये पेंशन मिलेगी, और जिसका लिस्ट में नाम नहीं है, सितंबर महीने की पेंशन उस पेंशनधारी को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, राजस्थान के अंदर सामाजिक सुरक्षा पेंशन के माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन और इसी के साथ जो विधवा महिला पेंशन है उसके माध्यम से सरकार की ओर से कुछ दिन पहले ही, कुछ महीने पहले ही पेंशन को बढ़ोतरी कर दी थी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के माध्यम से पहले 1,000 रुपये मिला करते थे, अब 1,150 रुपये मिलना शुरू हो चुके हैं, सबके अकाउंट में आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों के अकाउंट में 1,150 रुपये की जो राशि है वो नहीं आई है। दोस्तों, क्यों नहीं आई है? तो इसके बारे में भी सरकार की ओर से अपडेट आया है कि बहुत से लोग फर्जी तरीके से पेंशन बनवा रखे थे, आधार कार्ड के अंदर उम्र बढ़वा रखे थे, इस कारण से उनकी पेंशन नहीं आई है। यानी कि उनसे सत्यापन करवाया गया तो सत्यापन उन लोगों ने नहीं करवाया है, इस कारण से फर्जी लोगों की अधिकतर जो पेंशन है वो नहीं मिली है। लेकिन जो लोग फर्जी नहीं थे उनको भी पेंशन नहीं मिली है, जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन है, विधवा पेंशन है, एकल नारी पेंशन, विशेष योग्यजन पेंशन, लघु एवं सीमांत जो वृद्धजन कृषक पेंशन है। इन 5 कैटेगरी के अंदर ही 3 से 4 महीने की जो पेंशन है वो रुकी हुई है। इसके लिए आप यहाँ पर ये न्यूज भी देख सकते हैं, 4 महीने से सामाजिक सुरक्षा पेंशन का नहीं हो रहा है वितरण। ऐसा है, गरीब, निःशक्तजन और वरिष्ठ पेंशनधारी हो रहे हैं परेशान। अप्रैल 2024 के बाद से राज्य सरकार की ट्रेजरी से नहीं हुआ है पेंशन का भुगतान। पेंशन के अभाव में आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं पेंशन उपभोक्ता। मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन से की 4 महीने की बकाया पड़ी सामाजिक सुरक्षा पेंशन के भुगतान की मांग। तो दोस्तों, यदि आपकी पेंशन 3 से 4 महीने की रुकी हुई है, पेंशन नहीं आई है, तो उसके लिए सरकार से 3 से 4 महीने की जो रुकी हुई पेंशन है, बकाया पेंशन है, उसको डालने की गुजारिश की गई है। सरकार को लेटर लिखा गया है, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन विभाग है उसको लेटर लिखा गया है। दोस्तों, लेकिन जो फर्जी लोग थे, उन फर्जी लोगों की वजह से जिन लोगों को पेंशन मिलनी चाहिए थी उन लोगों को भी पेंशन नहीं मिली है। अब दोस्तों, यहाँ पर पेंशन नहीं मिली है तो इसका सबसे प्रमुख कारण क्या है? तो इसका सबसे प्रमुख जो कारण है वो कारण है सरकार के द्वारा बजट उपलब्ध नहीं करवाया गया है। बजट उपलब्ध नहीं करवाए जाने के कारण बहुत लोगों की जो पेंशन है वो राजस्थान के अंदर पेंडिंग पड़ी है। तो विभाग के द्वारा कहा गया है कि जैसे ही सरकार बजट उपलब्ध करवाएगी, वैसे ही जिनकी भी अप्रैल, मई और जून, जुलाई, अगस्त की जो पेंशन बकाया है
वो सबके अकाउंट के अंदर डाल दी जाएगी। तो दोस्तों, यदि आप किसी भी प्रकार से अपात्र नहीं है, फर्जी नहीं है, यानी कि आप पात्र हैं, तो आपकी जो पेंशन है, रुकी हुई पेंशन है, वो आपके अकाउंट में जरूर आएगी। आपको किसी भी प्रकार से चिंता नहीं करनी है। सरकार की तरफ से बजट नहीं दिए जाने के कारण सामाजिक सुरक्षा विभाग है वो आपकी पेंशन नहीं डाल पाया है। जुलाई, अगस्त, सितंबर की जो पेंशन है दोस्तों, आपकी बकाया पेंशन है, और जो सितंबर की पेंशन है वो आपके अकाउंट के अंदर एक साथ आएगी। आपकी जितने भी पेंशन बाकी है वो एक साथ आपके अकाउंट के अंदर आने वाली है, तो आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, पेंशन को लेकर के बड़ी खबर आ चुकी है। सितंबर महीने की पेंशन है जिसका इंतजार सभी पेंशनधारी कर रहे हैं, तो ये पेंशन कब आएगी। लेकिन कुछ लोगों को अब सितंबर महीने की पेंशन भी नहीं मिलेगी। किसको मिलेगी और किसको नहीं मिलेगी उसके बारे में भी आप अवश्य जान लीजिए। दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, यानी कि जो भी सभी पेंशनधारी है उन सब के बारे में यदि हम बात करते हैं, तो दोस्तों सितंबर महीने की जो पेंशन है वो अभी तक किसी भी के अकाउंट में नहीं आई है। तो पेंशन फिर कब आएगी दोस्तों? इसके लिए जैसे ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन विभाग है उसके वेबसाइट को खोला गया, देखा गया, तो उसके अंदर वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग, यानी जो भी पेंशनधारी है उन सबके लिए सरकार की ओर से अलग अलग लिस्ट जारी की गई है। और लिस्ट में बताया गया है कि जिनका भी इस लिस्ट के अंदर नाम है उनको ही सितंबर महीने के अंदर 1150 रुपए की पेंशन मिलेगी। लेकिन कुछ लोगों को यहाँ पर 1150 के अलावा 1500 रुपये भी पेंशन मिलती है। इसके अलावा 1850 रुपये भी पेंशन मिलती है। तो जो भी पेंशन मिलती है वो उन लोगों को ही मिलेगी जिसका इस लिस्ट के अंदर नाम है। दोस्तों, यदि आपको अगस्त के महीने की पेंशन मिल चुकी है तो सितंबर महीने की जो पेंशन है वो आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसके लिए सरकार ने लिस्ट जारी कर दी है। और इस लिस्ट के अंदर हम देख सकते हैं आसानी से कि हमारा भी नाम है या नहीं है। यदि आपका नाम लिस्ट में है तो आपको पेंशन मिलेगी, आपका लिस्ट में नाम नहीं है तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी। तो जैसे कि दोस्तों वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन है, इसकी जो लिस्ट जारी की गई है उसको आप सामाजिक सुरक्षा पेंशन की वेबसाइट पर जाकर के आप प्रिंट भी कर सकते हैं। जो लिस्ट डाली गई है उस लिस्ट को आसानी से आप प्रिंट भी कर सकते हैं। जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन है सामाजिक कल्याण की, उसके जैसे हम ओपन करते हैं, खोलते हैं, तो वहां पर बाकायदा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और साथ में नाम है या फिर अन्य पिता का नाम, पति का नाम है और साथ में कैटेगरी है, वो सब वहां पर दिखाई देती है। यहाँ पर पूरे राजस्थान के अंदर जिले वाइज, साथ में ही तहसील वाइज, फिर ग्राम वाइज यानी पंचायत वाइज यहाँ पर लिस्ट ये जारी की गई है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो विभाग है उसकी वेबसाइट पर जाकर के आसानी से आप लिस्ट को देख सकते हैं। वृद्धावस्था पेंशन, साथ में विकलांग जो पेंशन है और जो अन्य और भी पेंशनधारी है उनकी सबकी लिस्ट इस प्रकार से खंडवार जारी की गई है। जिसका भी नाम लिस्ट में है उन सबको पेंशन मिलेगी। लेकिन जिसको पिछले महीने की पेंशन नहीं मिली है उसके बारे में यहाँ पर कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लिस्ट के अंदर नाम उन्हीं लोगों का है जिन लोगों को पिछले महीने की यानी कि अगस्त के महीने की लिस्ट, अगस्त के महीने की किस्त मिल चुकी है। जिसको अगस्त के महीने की किस्त मिल चुकी है उनकी ही यहाँ पर लिस्ट जारी की गई है। और इनके अंदर भी कुछ नाम काटे गए हैं और कुछ नाम जोड़े गए हैं। कुछ लोगों ने अब जैसे ही फॉर्म भरा है और उनका नाम जैसे ही लिस्ट के अंदर स्वीकार किया गया है तो उनके लिए जो 1150 रुपए की किस्त है वो अप्रूवल कर दी गई है और उनको भी इस लिस्ट के अंदर जोड़ दिया गया है। यानी कि जिन लोगों ने अब नए सिरे से फॉर्म भराया और अब से पहले किस्त नहीं मिली थी, पेंशन नहीं मिली थी, उनको भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। उनको भी अब सितंबर के महीने से पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। साथ में दोस्तों, यदि आपके किसी भी प्रकार की पेंशन के फॉर्म में कोई दिक्कत थी तो आप उसको ई मित्र पर जाकर के चेक कर सकते हैं, ताकि आपको मालूम पड़ सके कि हमारी पेंशन आएगी या नहीं आएगी। तो ये जो कि वृद्धावस्था पेंशन की लिस्ट है जिसको आप देख सकते हैं और आप साइट पर भी जाकर के आसानी से इस लिस्ट के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि इस लिस्ट के अंदर आपका नाम है या नहीं है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर हम विकलांग पेंशन के बारे में जानते हैं। तो विकलांग जो पेंशनधारी हैं उनके लिए भी सरकार की ओर से लिस्ट जारी कर दी गई है। सामाजिक कल्याण जो विभाग है उसकी वेबसाइट को हम जैसे खोलते हैं तो यहाँ पर जो विकलांग पेंशन है उसके लिए भी लिस्ट जारी की गई है। जैसे हम यहाँ पर चेक करते हैं, इस साइट को ओपन करते हैं और कैटेगरी का, दिव्यांग पेंशन कैटेगरी का
चूज करते हैं तो यहाँ पर हमें भी विकलांग पेंशन को लेकर के भी यहाँ पर लिस्ट जारी की गई है कि जो भी राजस्थान के अंदर विकलांग है, दिव्यांग है, उनको यदि पिछले महीने यानी कि अगस्त के महीने में उनको पेंशन मिली है तो अब इस लिस्ट के अंदर उनका नाम है तो उनको पेंशन मिलेगी। तो यहाँ पर इसके लिए भी सूची जारी कर दी गई है, विकलांग के लिए भी सूची जारी कर दी गई है। विकलांग के साथ साथ यदि हम जानते हैं कि विधवा महिलाएं हैं, उनके लिए भी सरकार की ओर से लिस्ट जारी की गई है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन का जो पोर्टल है उसके ऊपर आप आसानी से जाकर के देख सकते हैं। तो विधवा पेंशन की लिस्ट भी इस साइट पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर जिले वाइज, तहसील वाइज और पंचायत वाइज लिस्ट जारी की गई है और जिसका भी नाम होगा उनको अब सितंबर के महीने के अंदर पेंशन मिलेगी। तो पेंशनर की सूची आप जैसे ही साइट पर जाएंगे वैसे पेंशनर की सूची आपसे पूछी जाएगी। आप उस पर उसको सेलेक्ट करने के बाद में आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप सभी जो भी कैटेगरी है पेंशन की, उन कैटेगरियों को क्लिक करके आसानी से आप अपने जिले और तहसील और ग्राम पंचायत का नाम लेकर के आसानी से आप इन लिस्टों को देख सकते हैं। तो दोस्तों जो भी ये लिस्ट जारी की गई है और इन लिस्टों के अंदर जिनका भी नाम है उन सबकी अब जो सितंबर का महीना चल रहा है उन सबकी पेंशन डाल दी जाएगी। दोस्तों सामाजिक सुरक्षा जो पेंशन विभाग है इसके अंदर नए फॉर्म भी भरे जा रहे हैं और जैसे ही नए फॉर्म भरे जा रहे हैं वैसे उनको पेंशन मिलना भी शुरू हो चुका है। जैसे कि अगस्त के महीने या उससे पहले जिन्होंने भी फॉर्म भरा है और उनका फॉर्म यदि पात्र पाया गया है, स्वीकार किया गया है, तो उनको सितंबर के महीने से पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। उनकी जो सितंबर की लिस्ट जारी की गई है उनके अंदर उन सब लोगों के नाम है। इसी के साथ दोस्तों यदि आप या आपके परिवार के अंदर भी किसी भी महिला की उम्र यदि 55 वर्ष है, पुरुष की उम्र यदि 58 वर्ष है, तो आप भी फॉर्म भर सकते हैं। ई मित्र पर जाकर के आसानी से आप सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए फॉर्म भरें, आपको भी 1150 रुपये मिलना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि दोस्तों आपको विदित है, गहलोत सरकार के द्वारा 750 रुपये से बढ़ा करके इसके अंदर 250 रुपये बढ़ा करके 1000 रुपये कर दिया गया था। लेकिन जैसे ही भजनलाल सरकार बनी है वैसे ही अब 1000 रुपये की जो राशि थी उसको बढ़ा करके 1150 रुपये कर दिया गया है, क्योंकि 150 रुपये इसमें जोड़ दिए गए हैं। 15% की बढ़ोतरी इसके अंदर की गई है। और अब आगे ये भी नियम बना दिया गया है, पेंशनधारियों के लिए नियम बनाया गया कि प्रत्येक साल 15% की पेंशन के अंदर हर साल बढ़ोतरी होगी। तो जो भी पेंशनधारी हैं उन सबको यहाँ पर बहुत ही अच्छा खासा फायदा होने वाला है। और दोस्तों वृद्धजन पेंशन के अंदर 55 वर्ष महिला, 58 वर्ष पुरुष की है और उनकी वार्षिक आय 58 वर्ष है, उनकी यदि वार्षिक आय 48 वर्ष से 48,000 रुपये से कम है तो उनको भी अब पेंशन मिलेगी, 1150 रुपये मिलेगी। आप भी फॉर्म भर सकते हैं। मुख्यमंत्री एकल नारी जो सम्मान पेंशन है उसके अंदर यदि महिला की उम्र 18 वर्ष से अधिक है, महिला विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता है और उसकी वार्षिक आय 48,000 रुपये से कम है तो उसको भी पेंशन मिलेगी। आप भी फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर 18 वर्ष से 75 वर्ष की जो महिला है उसको 1150 रुपये प्रत्येक महीने मिलेंगे और 75 वर्ष से अधिक जो महिला है उसको 1500 रुपये मिलेंगे। साथ में जो मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन है इसके अंदर यदि कोई भी विकलांग या दिव्यांग है जिसके शरीर में 40% से अधिक यदि निःशक्ता है, उनके पास कार्ड बना हुआ है तो उनको यहाँ पर पेंशन मिलेगी। 60,000 से कम उनकी वार्षिक आय होनी चाहिए। 75 वर्ष से कम है उनको 1150, 75 वर्ष से अधिक है उनको 1250 रुपये मिलेंगे। इसी के साथ कुष्ठ रोग से बीमार कोई भी पीड़ित व्यक्ति है उसको 2500 रुपये पेंशन मिलेगी और जो सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित है उसको 1500 रुपये प्रत्येक महीने पेंशन मिलेगी। यदि आप लघु सीमांत किसान वृद्धजन यदि आप लघु सीमांत कृषक वृद्धजन हैं तो आप भी फॉर्म भर सकते हैं। महिला की 55, पुरुष की 58 वर्ष होनी चाहिए और यदि किसान भी फॉर्म भरते हैं तो उनको भी 1150 रुपये प्रत्येक महीने मिलेंगे। तो दोस्तों आप अभी भी इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। ई मित्र पर जाकर के इसका फॉर्म भर सकते हैं ताकि आपको भी पेंशन मिल सके। लेकिन पेंशन आपको तभी मिलेगी जब आप इसके लिए पात्र होंगे। और जो लोग अपात्र हैं, जिन लोगों ने गलत तरीके से फॉर्म भरा है और पेंशन ली है, उनसे सरकार वसूली के भी आदेश दे चुकी है कि अब एक अभियान चलाया जाएगा और जिन लोगों ने गलत तरीके से पेंशन ली है, अभियान के तहत उन लोगों की पहचान की जाएगी और उनसे जो पेंशन ली गई है वो पेंशन वापस ली जाएगी। साथ में ही दोस्तों यदि आपकी पेंशन नहीं आई है, बकाया पेंशन को लेकर के आपको किसी प्रकार से चिंता नहीं करनी है, क्योंकि जिन लोगों की भी पेंशन बाकी है उन सब लोगों को पेंशन मिलेगी।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन विभाग के द्वारा कहा गया है कि जिनकी भी पेंशन बकाया है उनको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि जैसे ही सरकार विभाग को बजट देगी, वैसे ही सामाजिक सुरक्षा विभाग है वो बकाया पेंशनधारियों की जो भी बकाया पेंशन है वो एक साथ उनके अकाउंट के अंदर डाल देगी। दोस्तों, ये थी पेंशन को लेकर के बड़ी अपडेट, जिसकी लिस्ट जारी हो चुकी है। सितंबर महीने की लिस्ट जारी हो चुकी है। जिसका भी इसमें नाम होगा उन सबको पेंशन मिलेगी। दोस्तों, वीडियो को अन्य लोगों तक सेंड अवश्य करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। साथ में ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।